ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। येनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र महान समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का यह आध्यात्मिक ग्रंथ, इसमें आत्मा की 3 अवस्थाएं बताई, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा की विस्तृत चर्चा गाथा क्रमांक 14 तक बता दिया आचार्य देव ने कि बहिरात्मपना कैसा है। बहिरात्मापना की चर्चा करने के बाद आचार्य देव ने अंतरात्मा की चर्चा प्रारंभ की। तो मुख्यपने अंतरात्मा के 3 भेद बताए, जगन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और उत्तम अंतरात्मा। तो जगन्य अंतरात्मा है वो सम्यक दृष्टि चतुर्गुण स्थानवर्ती जीव सम्यक दृष्टि है, वो जगन्य अंतरात्मा है। और जो पंचम गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक, यानी कि व्रती, श्रावक आ गए और धन्य मुनिराज आ गए, तो ये जो है वो मध्यम अंतरात्मा है। और उत्तम अंतरात्मा 12वें गुण स्थान से ऊपर जो है, वापिस जरा भूल हुआ, देखो वापिस बोलता हूं मैं। जगन्य अंतरात्मा है वो चतुर्गुण स्थान वाले जीव हैं, वो जगन्य अंतरात्मा। मध्यम अंतरात्मा है वो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक, व्रती सम्यक दृष्टि, जिसने व्रत परिमा धारण की है, वो पंचम गुण स्थानवर्ती, वो मध्यम अंतरात्मा है। और उत्तम अंतरात्मा 6ठे गुण स्थान से, मुनिराज 6ठे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक जो धन्य मुनिराज रहते हैं, वो उत्तम अंतरात्मा है। उत्तम अंतरात्मा के बाद डायरेक्ट क्या बनते हैं? परमात्मा बन जाते हैं। उत्तम अंतरात्मा कहां से गया? 6ठे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान, और 13वें गुण स्थान में क्या बन जाएंगे? केवल परमात्मा, यानी कि परमात्मा केवल ज्ञानी बन जाएंगे, अरिहंत परमात्मा। तो परमात्मा के 2 भेद, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। सकल परमात्मा यानी कि अरिहंत परमात्मा, और निकल परमात्मा यानी कि सिद्ध परमात्मा। हम सबका ध्येय क्या है? सिद्ध बनना, बरोबर है? हमें सिद्ध बनना है। तो सिद्ध बनने के लिए मार्ग तो एक ही है भाई, मार्ग 2 नहीं है। मार्ग कितने भी घूम फिर के किधर से भी आओ, लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी ही मोक्ष मार्ग है। ये तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है, चाहे तुम किधर भी चले जाओ। लेकिन क्या होता है कि कई लोग सम्यक दर्शन की परिभाषा अलग करते हैं, सम्यक ज्ञान की परिभाषा अलग करते हैं। कोई लोग ऐसा मानते हैं कि हम जैन धर्म में जन्म लिया तो हम जन्म से ही सम्यक दृष्टि है। ऐसा नहीं होता है। सम्यक दर्शन यानी कि सच्ची श्रद्धा, मैं कौन हूं उसकी सच्ची श्रद्धा होना, उसका नाम है सम्यक दर्शन। बाकी मनुष्य गति और जैन धर्म में सभी लोगों ने जन्म लिया है तो जन्म से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा नहीं होता। सम्यक दर्शन अपनी मैं कौन हूं, ये देह और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न है। इष्टोपदेश पढ़ा था ना, तो क्या कहा था 50 नंबर की गाथा में कि जीव जुदा पुद्गल जुदा। क्या कहा? जीव जुदा पुद्गल जुदा, इसकी सच्ची श्रद्धा होना। नहीं तो ये क्या करता है कि भाई जीव तो मानता नहीं है जीव कैसा है, और पुद्गल को अपना मानते रहता है, तो बहुत गड़बड़ होती है। तो
समाधि तंत्र में पूज्यपाद स्वामी ने 3 आत्मा की चर्चा की है, एक बहिरात्मा, दूसरा अंतरात्मा और तीसरे परमात्मा। बहिरात्मा की विस्तृत चर्चा हो गई थी, अभी अंतरात्मा की चर्चा प्रारंभ है। अंतरात्मा में यह जीव ऐसा विचारता है कि मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, मैं किसी का मित्र नहीं हूं। वो तो बात सही है, मैं किसी का दोस्त भी नहीं हूं और न मैं किसी का दुश्मन हूं। तो लेकिन अन्य तो तुम्हारे मित्र या दुश्मन हो सकते कि नहीं हो सकते। मैं आपका मित्र भी नहीं हूं, मैं आपका दुश्मन भी नहीं हूं, चलो ठीक है, मान लिए बात को। लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति मेरा दुश्मन हो सकता है, अब मेरा मित्र हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आचार्य देव कहते हैं कि भाई तू किसी का मित्र दुश्मन नहीं है, तो तेरा भी कोई मित्र और दुश्मन नहीं होता। कैसे नहीं होता? देखो, जैसे कि पारसनाथ भगवान को हम खड़ा करेंगे, 5 पांडवों को खड़ा करेंगे, गजकुमार मुनिराज को खड़ा करेंगे, सुकुमार मुनिराज को खड़ा करेंगे। तो सुकुमार मुनिराज का चरित्र हम पढ़ते हैं, तो सुकुमार मुनिराज तो किसी के दुश्मन भी नहीं थे और किसी के मित्र भी नहीं थे, लेकिन उनकी दुश्मन तो थे ना, वो शालिनी, उनकी जो भाभी वो शालिनी बन के आई थी, वो उनकी दुश्मन थी कि नहीं थी? अरे भाई, वो तुम मानते हो, सुकुमार जी को पूछो, वो उसकी दुश्मन लग रही है कि नहीं लग रही है? उनको बिल्कुल नहीं लग रही है। अरे वो भले शालिनी नोच नोच कर खा रही है, किसको खा रही है? शरीर को खा रही है, और शरीर वो मैं हूं ऐसा सुकुमार जी ने माना ही नहीं है। बहुत 5 पांडवों को कौरव भाणे जी ने लोखंड के दग के गहने पहना दिए। अभी बताओ कि 5 पांडव तो किसी के मित्र भी नहीं थे, किसी के दुश्मन भी नहीं थे, लेकिन कौरव भाणे जी उसके मित्र दुश्मन थे कि नहीं थे? अरे भाई, तुमको लगता है, आप 5 पांडवों को पूछो, अरे निकुल सहदेव को पूछो, निकुल सहदेव ने 5 पांडवों के कौरव भाणेज के ऊपर जरा भी बात नहीं की, लेकिन इतना विकल्प आ गया कि मेरे बंधु नहीं, मेरे सहोदर मुनिराज को क्या परिस्थिति होएगी। इतने विकल्प मात्र में 33 सागर की आयुष और सर्वासिद्धि में देव हो गए। बात यहां पर हम किसको कैसे एंगल से देखते हैं? हम कौरवों को बुरी तरह से देखते हैं और पांडवों को अच्छी तरह से देखते हैं। अरे न तुम्हें पांडवों को अच्छी तरह से देखना है, न कौरवों को अच्छी तरह से देखना है। अरे भाई, आप तो क्यों ऐसा बात करते हो? अरे बात ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं, तुम्हें अपने आत्मा को तुम देखोगे तो मेरा आत्मा न किसी का दुश्मन है न किसी का मित्र है। अभी तूने अपने आप को आत्मा माना है, तो क्योंकि आत्मा कैसा पदार्थ है? आत्मा अरूपी है, अमूर्तिक पदार्थ है, वो किसी को पकड़ में आया ऐसा नहीं है, अनुभव में आया ऐसा है। तो वो मानो कि कोई हमला कर देगा, मानो कि वन में ध्यानस्थ बैठे हैं मुनिराज, बरोबर है, कोई जंगली हिंसक प्राणी आके हमला कर देगा, तो किसके ऊपर हमला करेगा? शरीर के ऊपर। आत्मा के ऊपर हमला तो मैं ही कर सकता हूं, स्वयं ही अपने आप के ऊपर हमला कर सकता है और स्वयं ही अपने आप को बचा सकता है। समझ में आई बात? स्वयं यानी कि कौन? मेरा आत्मा ही अपने ऊपर घात करता है और मेरा आत्मा ही बचा सकता है, और कोई दूसरा कोई घात भी नहीं कर सकता है, कोई बचा भी नहीं सकता है। तो फिर मेरा दुश्मन कौन रहा और मेरा मित्र कौन रहा? इतनी आध्यात्मिक ग्रंथ कितने कैसे बताते हैं, कैसे आत्मा का स्वरूप बताते हैं। न मेरा कोई मित्र है न कोई दुश्मन है। आगे की गाथाओं में ऐसा बताया कि यदि मैं किसी को मित्र न मानूं, मैं किसी को न मानूं, तो मैं किसी से बातें करूं, बात किससे करूंगा? मैं बात करने के लिए मुझे कोई चाहिए कि नहीं? 24 घंटा है, 24 घंटा में 8 घंटा सो जाऊंगा, लेकिन मानो कि 8 घंटा सोऊंगा तो बाकी के घंटे बचे हैं ना 16 घंटा, तो 16 घंटा मैं किसी से बात करूं? तो क्या कहते हैं आचार्य देव? तू अपने से बातें कर, अपने आत्मा से बातें कर, अपनी वस्तु से बातें कर, अपना चिंतन कर, अपना मनन कर। अरे अपने मनन में बाहुबली स्वामी 1-1 साल तक खड़े रह गए। अपने मनन करते करते पांडवों को वो लोहे के गहने नहीं दिखे। अपना मनन करते करते गजकुमार मुनिराज के ऊपर सगड़ी लगाई, उनको मालूम नहीं पड़ा और केवली भगवान हो गए। अपना मनन करो, अपना चिंतन करो। हम लोग ये दुनियादारी है,
दुनियादारी नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया को हम छोड़ के कहां जाएंगे? जो संयोग मिले हैं वो अपने कर्मों के हिसाब से संयोग मिले हैं, वो संयोग रहते हुए भी हम अपने आत्मा का चिंतन बिल्कुल कर सकते हैं। इतनी व्यवस्था है, क्योंकि आत्मा जीव एक अलग द्रव्य है, संयोगों से प्राप्त हो ऐसा नहीं है। भगवान महावीर की भी जरूरत नहीं भगवान आत्मा को। क्यों जरूरत नहीं है? अरे भगवान महावीर ने जो मार्ग दिखाया है वो मार्ग मैंने अपनाया है, वो मार्ग मैं चलूं तो भगवान महावीर की भी जरूरत नहीं है। मुझे जिनवाणी की भी किसी भी चीज के अवलंबन की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि भाई तू पूरा है, तू कंप्लीट है। तुझे आधा अधूरा नहीं है कि तुझे इसके पास से हाथ फैलाना पड़े, इसके पास से हाथ फैलाना। अपने सुख के लिए तुझे दूसरे के पास हाथ फैलाना पड़े, ऐसी वस्तु है ही नहीं दुनिया में। आई बस में बहुत ही मार्मिक बातें हैं, मतलब बहुत ऊंची लेवल की बातें हैं, बहुत ऊंची लेवल की बातें। लेकिन बात यहां से शुरू होती है, धर्म यहां से शुरू होता है। ये बरोबर अच्छी तरह से पहचानने के बाद, अपना स्वरूप अच्छी तरह से पहचानने के बाद, जो भी बाहर में क्रियाएं होती है वो शुभ क्रियाएं कहलाती है। यदि जो तुमने अपना आत्म स्वरूप को पहचाना नहीं है, अपने आत्म वैभव को देखा नहीं है, अपने आत्म वैभव को देखे बिगड़ यदि जो तू क्रियाएं करता है तो क्रियाएं निरर्थक होती है, वो क्रिया का कोई मतलब नहीं है, ऐसा कहते हैं आचार्य देव। वो क्रिया का मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि तूने जो मूल वस्तु है वो मूल वस्तु को उल्टी तरह देखा है। एक घड़ा उल्टा रखा तो सभी घड़े उल्टे होंगे, एक घड़ा सीधा रखेगा तो सब घड़े सीधे होंगे। तो क्या कहते हैं कि तूने अपने आप को यदि शरीर माना है, तूने अपने आप को इस शरीर संबंधी माना है, तो शरीर के तो दुश्मन बहुत सारे हैं। कैंसर आ जाएगा, फलाना ताव आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, ढिंगना आ जाएगा, तो शरीर के दुश्मन है। तेरे आत्मा के दुश्मन तो तू स्वयं है। हम स्वयं है अपने आत्मा के दुश्मन। क्यों मानते हैं? कैसे दुश्मनी मानते हैं? कि ये शरीर को मैंने अपना मान लिया है, वही बड़ी बड़ी दुश्मनी है, वही बड़ी बड़ी। तो फिर क्या करे, क्या होएगा? देखो कि मैंने इस शरीर को अपना मान लिया है, तो शरीर को जो कोसता है उसको दुश्मन मानेगा, और शरीर को जो थपेड़ता है, शरीर को खाना खिलाता है, शरीर को नहलाता है, शरीर को वो करता है, उसको तू मित्र मानेगा। तो मित्रता और दुश्मनता कहां पर है? तेरे अंदर पड़ी है ना। इसको मित्र मानो, इसको दुश्मन मानो। अरे भाई, तुम इस शरीर को ही पहले शरीर को अपना मान लिया, इसके लिए गड़बड़ है। बाकी तो कोई गड़बड़ है बहुत, मतलब क्या है, अध्यात्म जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तब तक हम क्रिया जो कर रहे हैं वो क्रिया का फल, सच्चा फल नहीं मिलेगा। आई बस में क्रिया तो कर रहे हैं हम लोग, सामायिक पाठ कर रहे हैं, भक्तामर कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं अष्टद्रव्य से, भगवान के गुणगान कर रहे हैं। तो हमने जिस भगवान का गुणगान कर रहे हैं वो कैसे है, वो मुझे क्या देने वाले हैं, वो मुझे क्या देंगे? वो तो वितरागी है, और वो तो वितरागता के अलावा और कुछ देने वाले नहीं है। तो मैं रागी हूं, तो मैं राग से मैं संसार मांगूंगा, तो संसार में तो दुखी है, दुख है। तो संसार मांगे क्या करोगे भाई? तुम अपना आत्मा मांगो, अपना आत्मा को पहचानो। एक बार कोल्हापुर गए थे हम लोग, कोल्हापुर में हम लोग पूरे बहुत सारे लोग गए थे। वहां पे एक धन्य मुनिराज विराजमान थे, धन्य मुनिराज विराजमान थे। तो हमने, वो समय था ऐसा, वो कुछ पढ़ाई कर रहे थे अकेले, एकदम गुफा जैसी थी, वहां पे गुफा में लिख रहे थे, पढ़ रहे थे। तो हमने आजी जी की कि भाई महाराज जी हमें ये 2 शब्द कह दो। तो क्या कहें हम संसारी जीवों को, हम क्या कहें? हम कहेंगे, आप मानोगे क्या? जिनवाणी जो बताती है वो हम कहेंगे, जिनवाणी हमें कहती है वो बात तुम मानोगे क्या? तुम्हारी दृष्टि उल्टी है, इसके लिए मानना कहां से होएगा? चाहे कितना भी पत्थर के ऊपर पानी डालो, पत्थर पिघलेगा क्या? ये पत्थर जैसे हो गए हम। मिथ्या दृष्टि अनंतानुबंधी पत्थर के समान है, पत्थर की लकीर के समान, कभी नहीं मिटती वो पत्थर की लकीर। तोड़ डालो, पाउडर कर डालो, बाद में वो पत्थर की लकीर मिटती है। तो ऐसे अनंतानुबंधी को हमें हटाना है। अनंतानुबंधी हटेगी तब हमारा कल्याण, अनंतानुबंधी हटेगी, मिथ्या को हटेगा तब। अनंतानुबंधी कैसे हटेगी? अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ हटेगा, तब हमें हमारा आत्मा का दर्शन होएगा।
आत्मा का दर्शन करने के लिए मैं स्वयं आत्मा हूं वो पहले कबूल करो। ऐसे ऐसे नहीं है, ये शब्दों से नहीं आता है, अंदर में ऐसा भाव भाषण होना चाहिए। अंदर शब्द जो बोलते हैं अंदर भाव भाषण, नहीं तेरे पोपट पढ़े रे पोपट राजा रामना, ऐसा हो जाता है। तो क्या कहते हैं यहां पर, मैं पढ़ता हूं यहां से, देखो मेरे को गाथा क्रमांक 26 नंबर की गाथा पढ़नी है। क्या कहते हैं यहां पर कि तू किसी का मित्र नहीं है, तू किसी का दुश्मन शत्रु नहीं है, तो तेरा भी कोई मित्र भी नहीं है, तेरा कोई दुश्मन नहीं है। पहले तू कौन है, मैं कौन हूं, वो पहले स्थापना कर। मैं शरीर नहीं हूं, मैं पुद्गल नहीं हूं, मैं जीव द्रव्य हूं, मैं जीव तत्व हूं। उसकी पहले जीव की स्थापना कर। जीव की स्थापना करेगा तो न तेरा कोई मित्र है न कोई तेरा दुश्मन है। तुझे क्या लगेगा, मानो कुछ भी हो रहा है ना तो तुझे गड़बड़ नहीं दिखेगी। अरे जो हो रहा है वो पड़ोसी के यहां पे हो रहा है, मेरे यहां पे नहीं हो रहा है, ये पड़ोसी है, ये जो है नहीं पड़ोसी है, पड़ोसी के यहां पे हो रहा है, मेरा कुछ बिगाड़ता वो नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे बस मैं कौन हूं उसकी शोध करनी है, सत्य की शोध करनी है। मैं कौन हूं, मैं एक जीव तत्व हूं, मैं एक जीव द्रव्य हूं। तो जीव द्रव्य कैसा रहता है, दर्शन ज्ञान चारित्र वाला रहता है, दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुणात्मक रहता है। और दर्शन ज्ञान चारित्र गुण रहने से उसके गुण उसके गुणों परिणमन होता है। दर्शन का परिणमन अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत अनंत सुख, अनंत वीर्य वो प्रकट होता है। तूने अपने आप को हाथ वाला, 5 इंद्रिय वाला, मन वाला ऐसा मान लिया है, तो फिर वो तो भाई वो तो तेरे को मित्र भी रहेंगे और तेरे दुश्मन भी रहेंगे, शत्रु भी रहेंगे और मित्र भी रहेंगे। तो तुझे क्या करना है, देखो मैं गाथा पढ़ लेता हूं यहां पर, फिर हम भावार्थ पढ़ना है। भावार्थ है, टाइम है अपने पास, 10 मिनट का टाइम है, 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट में हम लोग मंदिर जी जाएंगे। देखो, जो मुझको जाने नहीं, नहीं मेरा परिमित, जो जाने मम आत्म को, नहीं शत्रु नहीं मित। जो अपने आत्मा को जानता है, न उसका कोई सगा वाला है, न उसका कुछ है। अरे आत्मा का सगा कौन, आत्मा का सगा दर्शन ज्ञान चारित्र, आत्मा का सगा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, वो आत्मा के सगे हैं। आत्मा के सगे अन्य कोई नहीं है। भावार्थ पढ़ता हूं मैं, देखो, अंतर आत्मा समाधान करता है कि अज्ञानी जन तो मेरे आत्मा को देखते जानते नहीं है। अज्ञानी जो है, मिथ्या दृष्टि है, वो तो उसको मालूम ही नहीं है कि आत्मा कैसा होता है, आत्मा का क्या होता है। देखो, अज्ञानी जन तो मेरे आत्मा को देखते जानते नहीं है। मेरा आत्मा अतीन्द्रिय, मेरा आत्म स्वरूप अतीन्द्रिय होने से उनकी इंद्रियों के अगोचर है, इसलिए वे मेरे विषय में शत्रु मित्र की कल्पना किस प्रकार कर सकते हैं। क्योंकि मेरा आत्मा है, अमूर्तिक है, अगोचर है, इंद्रियों से मैं जानने वाला नहीं हूं। इंद्रियों से, इंद्रियां तो ये शरीर प्रमाण है, इंद्रियां है ना वो शरीर प्रमाण है। 5 इंद्रियां, कितनी इंद्रियां, 5 इंद्रियां है ना, रसना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, बरोबर है, 5 इंद्रियां है। तो 5 इंद्रियां कैसी है, शरीर प्रमाण है, वो शरीर का ज्ञान कराती है, पर पदार्थ का ज्ञान कराती है। मेरा ज्ञान तो मेरा इंद्रिय गोचर, मेरा आत्मज्ञान ही मुझे ज्ञान कराता है, मेरा स्वयं का। देखो, वे मेरे जड़ शरीर को ही देखते हैं। किसको देखते हैं, जड़ शरीर को ही देखते हैं, आत्मा को देखते ही नहीं है। और वो शरीर के ऊपर उपसर्ग करते हैं, तो उपसर्ग करना है तो कर, तेरे को क्या मिलेगा, मेरा आत्मा तो मिलने वाला नहीं है, शरीर ही मिलेगा। शरीर मिला, शरीर लेके जा, लेके जा। जंगली प्राणी मुनिराज का शरीर लेके जाते हैं, तो भाई मुझे शरीर की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है शरीर को। शरीर के ऊपर मैंने राग नहीं रखा, शरीर के ऊपर द्वेष नहीं रखा। तो तुझे चाहिए तो तू लेके जा, तू उसका खुराक बना ले, बनाना है तो, बाकी मुझे उसकी जरूरत। ऐसी दृढ़ संकल्प से मुनिराज वन जंगल में तपस्या करते हैं। हाँ, ऐसी दृढ़ संकल्प से, इतना दृढ़ संकल्प से मुनिराज वन जंगल में। देखो, वे मेरे जड़ शरीर को ही देखते हैं, शरीर से अत्यंत भिन्न मेरा आत्मा तो दिखता ही नहीं है। भले ही वे मेरे शरीर के शत्रु मित्र माने, मुझे मेरे आत्मा को उससे क्या।
मेरा आत्मा से उससे कोई निष्पत्ति नहीं है। देखो, ज्ञानी जन मेरे शुद्धात्म स्वरूप को यथावत जानते होने से उनमें राग द्वेषादि का अभाव, इसलिए उनमें मेरे प्रति शत्रु मित्र किस प्रकार हो सकता है। मैं पर मैं राग भी नहीं करता हूं, पर मैं द्वेष भी नहीं करता हूं, तो मेरे शत्रु मित्र हो ही नहीं सकते। बहुत ही मार्मिक ऊंची बात है ये। ऊंची बात को पचाने के लिए बहुत जबरदस्त कलेजा चाहिए। देखो देखो, इस प्रकार ज्ञानी अथवा अज्ञानी कोई जीव मेरा शत्रु या मित्र नहीं है। ठीक उसी तरह अपनी बात अंतरात्मा की 27वीं गाथा कल प्रारंभ करेंगे। आज ये बात यहाँ पे पूरी करते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में